चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक बना रहे, टिका रहे और सभी लोगों को हमेशा निरंतर हमेशा सुख शांति मिलती रहे। यही भावना अरहतों की होती है, यही भावना सम्यक संबुद्ध की होती है। तथागत भगवान बुद्ध के साथ रहने वाले अरहत भिक्षु संघ ने ये मानवता के कल्याण के लिए त्रिपिटक की रचना की। आज दिनांक 25 अक्टूबर शुक्रवार 2024। किसी ने हमें पूछा कि अरहत क्या होता है, कैसे होता है, इस पर हम थोड़ा भाष्य करेंगे। तो अरहत व्यक्ति में अनंत करुणा मैत्री होती है, हमेशा लोगों का कल्याण करने की। अपने लिए कोई ज़्यादा वो नहीं सोचते, वो परोपकारी होते, दूसरों के लिए सोचते, सभी के लिए सोचते हैं। अपना जीवन तो उन्होंने धन्य धन्य कर ही लिया होता है और उनके मन में अनंत करुणा निर्माण होती है, अनंत मैत्री, और वो लोगों के हित और सुख के लिए ही हर एक सांस हर एक दिन उनका जाता है। तो ऐसे महान जो अरहत भिक्षु थे, उन्होंने अपना तो कल्याण किया ही, लेकिन भावी मानवों का, भावी पीढ़ियों का भी कल्याण हो, इस भावना से भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 3 महीने उनके परिनिर्वाण को जब हो गए, 3 महीने के बाद वो बैठे और 6 महीने बैठकर राजगिरी में उन्होंने त्रिपिटक की निर्मित की, त्रिपिटकों को संग्रहित किया लोगों के हित और कल्याण के लिए। तो अरहत क्या होता है? ये अरहत यानी जिन्होंने अपने मन को पूरी तरह जान लिया, समझ लिया, पूरी तरह प्रकाशित कर लिया, जीत लिया, पूरी तरह अपने मन को जिन्होंने निर्मल कर लिया कि उसके मन में कोई भी ऐसा क्लेश का, द्वेष का, विकार का कोई धब्बा नहीं है। तो ऐसा भी हुआ जा सकता है ना, संभव है, ये संभव है, हुआ जा सकता है। विकारों में भी जीने वाले लोग हैं और विकार से मुक्त रहने वाले भी लोग हैं, तो ये संभव है। जैसे कि चांद जब निकलता है और उसके आगे बादल छा गए तो दिखेगा नहीं, वो बादल की वजह से अंधेरा फैल जाएगा। ऐसा सूरज के सामने बादल आ गए तो सूरज दिखता नहीं है, लेकिन बादल छटते जाए, छटते भी है बादल, छटते जाए तो सूरज पूरी तरह प्रकाश देने लगता है, पूरी तरह अपना प्रकाश दिखाता है। इसी प्रकार मानवीय मन ये बहुत ही अनमोल है, बहुत निर्मल है, बहुत प्रकाश देने वाला है सूरज जैसा। यदि उनके विकारों को निकाल दिया जाए, उन्हें निर्मल किया जाए तो निर्मल बनता है, परिशुद्ध बनता है। तो अरहत ये शरीर की अवस्था नहीं है, ये अरहत है मन की अवस्था। वो मन से जुड़ी हुई है, चित्त से जुड़ी हुई है, वो लाइफ फोर्स से जुड़ी हुई है। और वो जो कोई व्यक्ति प्रयास करे तो उसका वो साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन सभी ने अरहत बनना चाहिए ऐसी भी बात नहीं। गृहस्थ उपासक उपासिका भी उसके पहली वाली जो सीढ़ियाँ है उससे भी लाभी हो सकते हैं, और उस मार्ग पर आगे जाकर जब वक्त आएगा तो अपने आप वो फल मिल जाता है। तो पहली की जो सीढ़ियाँ है जिसे कहते हैं श्रोतापन्न अवस्था, उसे भी पाया जा सकता है कि श्रोतापन्न यानी जिन्होंने अपने लाइफ एनर्जी के स्रोत में, उस प्रवाह में प्रवेश कर लिया, उन्होंने जान लिया, समझ लिया कि जीवन का प्रवाह कैसे होता है। स्रोत में प्रवास कर लिया, धम्म के स्रोत में, धम्म का जो स्रोत है उस में उन्होंने डुबकी लगा ली, प्रवेश कर लिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं।
तो श्रोतापन्न के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 7 जन्म तक वो 7 जन्म लेगा और आगे बढ़ते बढ़ते अरहत पद को और मुक्ति को पा लेगा। श्रोतापन्न उसके बाद है सकृदागामी। सकृदागामी ये भी ऐसा पद कि जो 2 जन्मों को पाता है। एक जगह उसका उल्लेख है कि 1 या 2 जन्म को ले पाता है और फिर अनंत परिनिर्वाण का साक्षात्कार करता है। फिर तीसरा है अनागामी। अनागामी यानी जिन्होंने इस जीवन में पूरी तरह मंगलमय, आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन जी लिया और उसके बाद मृत्यु के बाद अब वो इस धरती पर नहीं आएगा। वो ऊंचे देवता लोक में बहुत वैभवशाली ऐसे सुख शांति को पाकर और वहीं से ही अनंत मुक्ति निर्वाण का साक्षात्कार करता है, उसे कहते हैं अनागामी। और अरहत यानी इसी वर्तमान लोक में उस परम आनंद का, उस परम प्रकाश का, निर्वाण का, मुक्ति का साक्षात्कार करता है। ये क्लेश कोई नहीं है उसके मन में, केवल करुणा करुणा है, अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत लोगों के प्रति सेवा भाव और अनंत उपेक्षा भी है, मुदिता भी है, अनंत मुदिता। दूसरों के आनंद को देखकर वो स्वयं आनंदी होता है, दूसरों को मुक्त बनाकर स्वयं आनंदी होता है, दूसरों को सुख बांटते 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 अपने जीवन को बड़े मंगलमय, आनंदमय ढंग से वो पाता है। और सुख भी होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है कंडीशनल सुख, कि किसी न किसी प्रत्ययों पर, कंडीशन पर वो अवलंबित है। यदि मैं हवाई जहाज से प्रवास करता हूँ तो बड़ा आनंद आएगा, ये कंडीशन पर अवलंबित है। यदि हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम है तो हम सभी बड़े आनंदित हो जाते हैं, कंडीशनल है। यदि घर में बच्चा पैदा हुआ तो बहुत हमें सभी को आनंद होता है, ये कंडीशनल सुख है। किसी न किसी कंडीशन पर ये अवलंबित है। लेकिन दूसरा सुख अनकंडीशनल, कोई उन्हें कंडीशन की जरूरत नहीं, अपने आप वो भीतर से वो उभरता है, अपने आप वो प्रकाश और वो सुख शांति की धारा ये भीतर से बहने लगती है। और ये अनकंडीशनल हैप्पीनेस, सुख और शांति और जीवन के पूरे जीवन को, मनुष्य जीवन के परिपूर्णता को उन्होंने जान लिया। जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया। अब पाने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं, अब केवल मैत्री भाव, मंगल मैत्री, यही वो, इसी में ही वो जीते रहता है। और वो लोकीय नहीं तो लोकोत्तर अवस्था में जाता है। तो लोकीय अवस्था में भी जीना होता है आदमी का, जीते हैं, और लोकोत्तर इसके परे की अवस्था जो अनंत आनंददायी, कल्याणकारी, मंगलमयी होती है। तो यही अरहतों का ऐसे ही करुणा भाव से अरहतों ने इस त्रिपिटक की निर्मित की, जो आज त्रिपिटक 2567 वर्ष से मानवता की सेवा में उपलब्ध है। तो आप उसको जानिए, समझिए और बुद्ध के उस ज्ञान को पाकर, जानकर अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को धन्य करिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, सुख शांति मिले। साधु।